नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बोर्ड में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो आज 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर हम बात करेंगे कि हिंदी जो है ये भाषा है और ये किस प्रकार की भाषा है। तो सबसे पहले हम हिंदी भाषा की बात करें तो भाषा वैसे कई प्रकार की होती है, जैसे मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा है, और सामान्य बोलचाल की भाषा है, या फिर विदेशी भाषाएं भी होती है। अपने जैसे हिंदुस्तान के अंदर अपनी जो राजभाषा हिंदी है, इसके साथ साथ और भी अनेक विदेशी भाषाएं भी प्रचलित है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हिंदी अपनी जो भाषा है ये राजभाषा है। इसको राजभाषा का दर्जा है वो कब मिला और किस प्रकार मिला। वैसे तो स्वतंत्रता के बाद भी हिंदी को राजभाषा बनाने के बहुत प्रयास किए गए, लेकिन आखिर 14 सितंबर सन 1949 को अपनी जो हिंदी भाषा है इसे राजभाषा का दर्जा मिला। राजभाषा का दर्जा, ये इसे जो दर्जा मिला है वो राजभाषा का मिला है, न कि राष्ट्रभाषा का मिला है। हाँ, हम इसे कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं और इसे सामान्य बोलचाल की भाषा भी कह सकते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा भी कह सकते हैं। राजभाषा से तात्पर्य है कि ऐसी भाषा जिसका प्रयोग राज कार्य में किया जाए। और जब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था उस समय हिंदी का विकास अन्य भाषाओं की तुलना में इतना नहीं था, जबकि अंग्रेजी भाषा जो थी इसका प्रचलन हिंदी से थोड़ा ज़्यादा था। तो उस समय हिंदी जो थी, अंग्रेजी जो थी, ये भी हिंदी भाषा की सहायक भाषा थी। और वैसे तो आज हिंदी भाषा अपने आप में विकासशील भाषा है, और फिर भी बहुत सारे क्षेत्रों में आज अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जा रहा है। तो ये वैसे देखें तो हिंदी के साथ एक प्रकार का अन्याय सा है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये तो है हिंदी अपनी राजभाषा, जिसे 14 सितंबर 1949 में राजभाषा का दर्जा है वो मिला था। अब यदि हम बात करें कि हिंदी भाषा जो है इसका संविधान में क्या स्थान है। ठीक है, ये हिंदी भाषा जो है इसका संविधान में क्या स्थान है। संविधान यानी संविधान के अंदर कुछ अनुच्छेदों के अंदर हिंदी भाषा का प्रावधान दिया गया है। हिंदी भाषा के बारे में ये बताया गया है। जैसे हम अनुच्छेदों की बात करें तो सबसे पहले जो है वो अनुच्छेद 120 है, 210 है, उसके बाद 343 से लेकर के 351 तक के जो अनुच्छेद है उन अनुच्छेदों में हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है कि ये हिंदी जो है ये एक प्रकार की राजभाषा है। हिंदी की लिपि की यदि हम बात करें तो हिंदी की लिपि जो है वो कौन सी रहेगी, देवनागरी लिपि रहेगी। ठीक है, इस प्रकार हिंदी को संविधान में स्थान दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करें हिंदी की लिपि की, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे देवनागरी लिपि के अंदर जिस प्रकार का उच्चारण किया जाता है उसी तरह लिखा जाता है, यानी उच्चारण के अनुरूप लिखा जाता है। इसके वर्ण बड़े ही सुडौल और गोलायुक्त होते हैं। ठीक है, और यह अन्य लिपियों की तुलना में कम जगह घेरती है। ये एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक लिपि है। इस प्रकार देवनागरी लिपि जो है इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना कि हिंदी जो है ये अपनी राजभाषा है। राजभाषा जो इसका संविधान में भी स्थान है और इसकी एक अपनी विशेष प्रकार की लिपि भी है जिसे देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कि भाषा जो है ये किस प्रकार बनती है। भाषा के बहुत सारे आयाम होते हैं
उनको पार करते हुए भाषा जो है अपने विकसित रूप तक पहुंचती है। तो भाषा वैसे तो एक विशेष प्रकार के संविधान में बनी होती है, विशेष प्रकार के नियमों में बनी होती है, जिन्हें हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण से पहले यदि हम बात करें भाषा जो है इसकी परिभाषा की, भाषा हम किसे कह सकते हैं, भाषा शब्द है वो किस प्रकार बना है। तो भाषा शब्द जो है ये संस्कृत के भाष धातु से बना है। किससे बना है? भाष धातु से बना है। और प्रत्यय की बात करें तो इसके अंदर हिंदी का आ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। भाष धातु और आ प्रत्यय के जुड़ने से क्या बना है? भाषा शब्द बना है। और इसके बाद यदि हम बात करें कि भाषा शब्द जो है इसका या भाष जो धातु है इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ है व्यक्त वाणी, यानी भाषा या भाष धातु जो है इसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी, यानी ऐसी वाणी, ऐसी बात जिसको क्या किया जा रहा है? प्रकट किया जा रहा है, वो है व्यक्त वाणी। ठीक है, उसके बाद यदि हम भाषा जो है इसकी परिभाषा की बात करें कि भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है, ठीक है, या भाषा हम किसे कह सकते हैं, तो भाषा जो है ये वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपने हृदय के, अपने मन के भावों को दूसरे व्यक्ति के सामने क्या करता है? प्रकट करता है। ठीक है, यानी भाषा जो है ये अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी व्यक्ति को प्रकट करने का माध्यम। ठीक है, अब भाषा जो है इसकी यदि हम इकाइयों की बात करें या व्याकरण जो है इसकी इकाइयों की बात करें तो इसकी निम्न इकाइयां हैं। सबसे पहले यदि हम भाषा और व्याकरण दोनों को साथ में लेकर चले, फिर व्याकरण क्या है? व्याकरण वी प्लस में आकरण, वी प्लस में आकरण दो शब्दों के मिलने से बना है, यानी विशेष प्रकार का नियम, विशेष प्रकार का संविधान। इसके लिए भाषा है। व्याकरण क्या है? यदि एक विशेष प्रकार का नियम है, संविधान है। यदि हम परिभाषा की बात करें तो इसकी सर्वमान्य परिभाषा हम क्या कह सकते हैं कि भाषा व्याकरण जो है यह एक शास्त्र है। व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है, या व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें भाषा के शुद्ध लिखने, बोलने व उसका शुद्ध प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी भाषा जो है इसके माध्यम से हमें शुद्ध लिखने, शुद्ध लिखने, बोलने व भाषा के शुद्ध प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, अब भी भाषा को शुद्ध लिखने, बोलने व उसका शुद्ध प्रयोग करने का हमें ज्ञान प्राप्त होगा। इसके माध्यम से होगा व्याकरण के माध्यम से। अब व्याकरण और भाषा जो है इसकी कुछ इकाइयां हैं। ठीक है, भाषा और व्याकरण की कुछ इकाइयां, भाषा और व्याकरण की इकाइयां देखो कौन सी है। सबसे पहले हम इकाई की बात करें तो सबसे पहले अपनी जो इकाई आती है वो है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि या फिर वर्ण, ध्वनि या वर्ण। ध्वनि और वर्ण वैसे तो एक इकाई है, जबकि कुछ बातों को लेकर के इसमें अंतर भी है। ध्वनि जो है ये क्या होती है? ये स्वतंत्र आवाज होती है। इसका संबंध जो है वो मौखिक भाषा से होता है, यानी मौखिक भाषा की ये सबसे छोटी इकाई है। ये जो इकाई है ये मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और वर्ण जो है ये किसकी है? ये लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, इतना अंतर है ध्वनि और वर्ण के। दूसरी इकाई की हम बात करें तो दूसरी इकाई है अपनी स्वर। ठीक है, और तीसरी इकाई की बात करें तो तीसरी जो अपनी इकाई है वो है पद। और ये जो है ना अक्षर, ध्वनि और शब्द, इनके बीच में एक इकाई और भी बनती है जिसे अक्षर कहा जाता है। ठीक है, अक्षर कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। पर उसके बाद में चौथी इकाई की बात करें तो वो है अपना वाक्य। ठीक है, वाक्य या आगे अन्य इकाई एक और भी होती है जिसे वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश, ठीक है, वाक्यांश जो वाक्य का अंश होता है। तो इस प्रकार भी ध्वनि है, अक्षर है, शब्द है, पद है, वाक्य है, वाक्यांश है। इन इकाइयों के मिलने से ही
भाषा का रूप बनता है, भाषा समृद्ध होती है और इनके माध्यम से ही संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान जो है वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आगे हम अपने अगले वीडियो के अंदर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये हमारा पहला जो वीडियो है हमारे चैनल पर, ये आपको कैसा लगा, और हमारा जो चैनल है उसका नाम है हिंदी पॉइंट। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो किस प्रकार लगा है, इसके अंदर जो भी आपको कमियाँ नज़र आ रही है उनके बारे में भी हमें बताएं, अवगत कराएं, जिससे हम आगे सुधार सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, धन्यवाद।